नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अक्सर बड़े शहरों का तेजी से भागता जीवन कम और संघर्ष ज्यादा प्रतीत होता है। क्लेश और कलह से भरी ये जिंदगी मानो एक तनख्वाह से अगली तनख्वाह तक का एक सफर बनकर रह गई। एक वक्त था जब हमसे हमारे खर्चे थे, लेकिन आज हमारे खर्चों से हम हैं। नतीजा, अचानक आया कोई नया खर्चा, पैसों का चोरी हो जाना या खो जाना एक एक पाई पट्टी की हमारी जिंदगी को हिलाकर रख देता है। आधुनिक जीवन ने हमें कई सारी सुविधाएं दे रखी हैं, लेकिन अगर सावधानी ना बरती जाए तो यही सुविधाएं तनाव का कारण भी बन सकती हैं। क्या हुआ? अभी के लिए थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, पर जितनी जल्दी हो सके ऑपरेट करना होगा। हाँ मैम, ऑपरेट कर दीजिए। ओके, आप डिपॉजिट पे कर दो, हम इमीडिएटली ऑपरेशन शुरू कर देंगे। कितना करना पड़ेगा? अभी के लिए एडवांस 50,000 डिपॉजिट करा दीजिए। 50,000? एवढे पैसे कुठून आले? तू काळजी नको, मी करतो काहीतरी, और कुछ भी लगा तो मुझे फोन कर, ठीक है? चिंता मत कर, मैं करता हूँ, काळजी नको, मी आलो। सांभाळ। पैसा छुपाती मेरे से? पैसा छुपाती है? नहीं, मत मारो। हिम्मत आई कहाँ से तेरे में? नहीं, मत मारो। शानी बनती है? नहीं, शानी बनती है? नहीं, मुझे नहीं मारना मत। अबू प्लीज जाने दो ना अम्मी को। अंदर जा। क्या हुआ? ये सारा पैसा जमा करके ऐश करेगी तू अकेले मेरे से? अरे छोड़ ना, वो लोग का रोज का लफड़ा है। चल ना, तू चल यहाँ से, आजा। याद रख, करना मत मेरे साथ ऐसा वापस। हाँ, माट बनती है। अभी किया ना ऐसा, किया तब। अम्मी बहुत दर्द हो रहा है ना। चुप कर, जल्दी कर। अम्मी की मदद कर, चल बाकी के पैसे इकट्ठे करने में। लेकिन अम्मी ये पैसे तू किधर छुपाएगी? गलती मेरी है, मैंने बैंक में खाता खोला लेकिन पैसे जमा कराने में देर हो गई। मेरे जैसी अनपढ़ औरत बैंक जा सकती है, तेरे अबू ने सोचा भी नहीं होगा। अभी जाती हूँ, ये सारे पैसे जमा करा देती हूँ और ये कार्ड भी चालू कराती हूँ। आई, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी ना? हाँ बेटा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। बेस्ट हार्ट डॉक्टर है। आई, मैं पार्क में खेलने जा पाऊंगी ना? हाँ बेटा, तुम पार्क में, गार्डन में, हर जगह खेलने जा पाओगे। हाँ, आरती, पैसे डिपॉजिट हो गए। अम्मी आपने अकाउंट से पैसे निकाले हैं? नहीं तो देखो मैसेज आया है 40,000 रुपया कटने का। क्या? 40,000? क्या कह रही है तू?
दोबारा चेक कर। क्या कैसे चेक कर इसे? अम्मी मैंने देख लिया है, पैसे कट गए हैं। मेरे सारे पैसे चले गए। अल्लाह। ऑटो बैलेंस दिखा रहा है सर। हाँ? अरे नहीं वो ये नेटवर्क का इशू होगा, बैलेंस है उसमें। अरे अरे पैसे कट गए मेरे। हमारी जानकारी के बगैर या हमारी अनुमति के बगैर जब हमारे बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाने की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो हम वाकई चौंक जाते हैं, सहम जाते हैं, ठगा हुआ महसूस करते हैं। और ऐसा सभी के साथ होता है, चाहे वो कोई गरीब हो और चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ ये इंफॉर्मेशन मिल रही थी दो ऐसे लोगों को जो खुद अपनी परेशानियों से घिरे हुए थे, किसी तरह से अपने परिवार की खातिर जूझ रहे थे। लेकिन अब उनकी वो परेशानियां बढ़ने वाली थी। उनके साथ हो रहे कुटिल खिलवाड़ की उन्हें कोई खबर नहीं थी। लेकिन खाता पूरा खाली है सर। वो तो मुझे सिस्टम में दिख रहा है, लेकिन इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं। आपने किसी को पासवर्ड दिया है क्या? लिफाफा दिया होगा या कार्ड दिया होगा? देखिए इसमें बैंक कुछ नहीं कर सकते। फिर वही बात, मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने किसी को कोई कार्ड नहीं दिया, कोई लिफाफा नहीं दिया, कुछ नहीं बताया किसी को। खाता आपके बैंक में है, आपकी जिम्मेदारी है ये। सर देखिए, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मेरी बच्ची अस्पताल में, वो पैसे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कैसे कट हो सकते हैं पैसे अकाउंट से? मिस्टर राणे देखिए, पैसे ऐसे ही नहीं निकलते। सिस्टम चेक किया हमने, सिस्टम का कोई फॉल्ट नहीं है। इसका फॉल्ट है ये। किसी ने निकाले हैं ये पैसे आपके अकाउंट से। क्या? पुलिस का मैटर है ये। अब देखिए अगर आपको कंप्लेन लिखाना है तो पुलिस में जाइए आप। सर मेरे अकाउंट से पैसे कट गए, पता ही नहीं चला सर। ये देखिए मैसेज भी आया सर, देखिए। चलिए प्लीज सर कंप्लेंट लिखिए सर। हाँ, मैं पूरा दिन मेरे काम पे ही थी और कार्ड भी मेरे पास ही था, तो ऐसे कैसे मेरे अकाउंट से पैसे कट सकते हैं? मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है मैम, मेरे अकाउंट से भी पैसे कटे हैं। आपने किसी को दिया एटीएम कार्ड? किसी को नहीं दिया सर। एटीएम तो मेरे पास है मैम, और मेरे पैसे निकल गए अकाउंट से। मैं क्या करूं मैम? सर मेरे घर पे कमाने वाला कोई नहीं है सर। 60,000 रुपए कट गए हैं सर, इकलौता बेटा हूं। मैंने मेरे फैमिली को भेजने के लिए रखे थे पैसे, सारे के सारे कट गए। आपने अपना कार्ड आखिरी बार कब और कहाँ यूज़ किया था? बोरीवली में ITI बैंक के ATM में कार्ड यूज़ किया था। मैंने अपना ये कार्ड बोरीवली के ITI बैंक के ATM में यूज किया था सर। बोरीवली के ITI बैंक के ATM से पैसे निकाले थे। बोरीवली में ITI बैंक के ATM से पैसे निकाले थे। ITI बैंक के ATM में। आपने किसी को अपना पिन या पासवर्ड बताया था? नहीं। कितने पैसे कटे? 60,000 रुपए सर। 35,000, 15,000, 20,000, 10,000। 75,000 रुपए कट गया मैडम, देखिए। सर अरे सर मुझे घर पे भेजने थे सर 25,000 रुपए। मैं फैमिली के लिए भेजने सर, मेरे माँ बाप। सर मेरे पैसे कट गए सर। कितना कट हुआ है? 60,000 कट गए सर। सर मेरे 20,000 हुए। सर मुझे भी कंप्लेंट लिखानी थी सर। हाँ रुको, थोड़ा इनका होने दो। सर मेरी बच्ची हॉस्पिटल में है सर, प्लीज मेरे पैसे वापस दिला दो सर। क्या हुआ अम्मी? पैसे वापस नहीं मिले? बैंक वाले कह रहे हैं कि पुलिस में जाओ करके। पुलिस में गई तो तेरे अब्बू मुझे मार देंगे। मैंने सोचा था बैंक में पैसे रखूंगी तो वहां महफूज रहेंगे, लेकिन वहां भी रो मत अम्मी। सर दोस्तों से मांग के थक गया था सर मैं।
किसी ने मदद नहीं की मेरी। फिर एक दोस्त ने मदद की सर, लेकिन वो भी पैसे चले गए। तुमने अपना कार्ड एटीएम में आखिरी बार कब और कहाँ यूज किया था? सर कल सुबह बोरीवली के आईटीआई बैंक के एटीएम से कुछ पैसे निकाले थे मैंने। मेरी बच्ची हार्ट पेशेंट है सर, अगर उसको ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगी साहब। सर प्लीज मेरे पैसे वापस दिला दो सर। आप शांत हो जाइए, पानी पीजिए, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। इस केस को हम प्रायोरिटी पे फॉलो करेंगे, आप सबके पैसे मिल जाएंगे, डोंट वरी। चलिए सर। सर हैकर वैकर का चक्कर लगता है। देशमुख या फिर कोई बैंक से कनेक्टेड है जो अंदर बैठकर सारी इंफॉर्मेशन बाहर लीक कर रहा है। एक बार मोडस ऑपरेंडी का पता चल जाए तो कल्प्रेट को पकड़ना आसान हो जाएगा। एक काम करो, कुल कितने पैसे गए, किस किस के पैसे गए, किस किस एटीएम से विड्रॉ हुए, सबकी एक लिस्ट बना। सर 20 से ज्यादा लोगों की शिकायतें दर्ज की गई हैं अब तक। कुल 21 लाख रुपए गायब होने की संभावनाएं सामने नजर आ रही हैं। इस बीच पुलिस अधिकारी बारीकी से मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। जैसा कि आपने अभी देखा, पुलिस ने और लोगों से अनुरोध किया है कि किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो वो सामने आकर रिपोर्ट दर्ज करवाएं। ध्यान किधर तेरा? ये सभी विटनेस के स्टेटमेंट सर, इसमें एक चीज कॉमन है, सभी विटनेस ने उस दिन बोरीवली का आईटीआई बैंक का एटीएम यूज किया था। बोरीवली आईटीआई बैंक? जो एक काम करो, देशमुख को बोलो बोरीवली के आईटीआई बैंक के एटीएम को फौरन चेक करें, क्विक। सर यहाँ मेरी ड्यूटी सुबह 8 से रात के 8 बजे तक है, उसके बाद शिफ्ट खत्म। फिर तुम्हारे चले जाने के बाद? सर दूसरा गार्ड है ही नहीं, मैं सिर्फ अकेला हूँ। सीसीटीवी कैमरा? सर वो तो मेन ब्रांच से कनेक्टेड है। सर लगता है इस एटीएम को टेम्पर किया गया है। अंदर बात करके फुटेज निकलवाओ। जी सर। और 8 बजे के बाद का क्या? आपने नाइट शिफ्ट में किसी को रखा ही नहीं? सर वो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सब हेड ऑफिस से कंट्रोल होता है। कॉस्ट कटिंग के चक्कर में एक ही गार्ड रखा है। सर। हाँ देशमुख। सर ये देखिए, ये वाला फुटेज पहले सुबह 6 बजे फिर रात 1 बजे। ये देखिए, ये लेटेस्ट मॉडल है और ये बेस्ट फोन है। इनफैक्ट मैं खुद ये फोन खरीदने वाली हूँ। इसका कैमरा डुअल लेंसेस और बहुत अमेजिंग है, इसमें पोर्ट्रेट मोड भी है। बहुत ही अच्छा फोन है, आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। सर कोई गैंग है, यही बात तो क्लियर है, लेकिन एग्जैक्ट मोडस ऑपरेंडी क्या है ये तो सीसीटीवी से भी समझ में नहीं आ रहा। देशमुख मुझे लगता है या तो इन लोगों के पास कोई मशीन है या फिर कोई ऐसा पार्ट जिसे सुबह आकर एटीएम मशीन में फिक्स कर देते हैं, जो उस दिन यूज हुए सभी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सबकी डिटेल्स को रीड कर लेता है और रात को मौका पाकर वो मशीन को निकाल के ले जाता है। और फिर उन्हीं कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन यूज करके अलग अलग बैंक से पैसे विड्रॉ करते होंगे। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है सर, इस गैंग को कैसे पता होता है कि मशीन लगाते वक्त या निकालते वक्त कोई उन्हें देख नहीं लेगा, किसी की नज़र नहीं होगी उन पर, या फिर बैंक में बैठ के सीसीटीवी में कोई सब कुछ मॉनिटर नहीं कर रहा होगा। देशमुख ये भी तो हो सकता है कि बैंक में बैठा कोई एम्प्लॉय उन्हें ये इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा हो, या फिर उन लोगों ने रिस्क लिया और वो लकी निकले। एक काम करो, इस ब्रांच में और मेन ब्रांच में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सभी एम्प्लॉयज़ को स्कैन करो, उनके एड्रेसेस, कॉल डिटेल्स वगैरह वगैरह। पता करो क्या कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसका पिछले दिनों अचानक खर्चा बढ़ा हो, स्पेंडिंग पैटर्न, या फिर कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसके हिस्ट्री शीटर या अपराधी किस्म के लोगों से ताल्लुकात हो, खासतौर से ऐसे लोग जो पिछले कुछ दिनों में फाइनेंशियल स्कैम में पकड़े गए, सब कुछ।
और हाँ, हमें ये काम जल्द से जल्द करना होगा, इससे पहले कि कई और लोगों के पैसे चले जाएं। देखो जरा। साहब पैसों का कुछ कीजिए, मर मर के पैसे इकट्ठे किए थे साहब। एक और विक्टिम। ये दवाई और लगेगी। और वो पिछली बार लेके आया था वो तो खत्म हो गई। आपने पैसे डिपॉजिट किए ऑपरेशन के लिए? जल्दी करिए, कंडीशन बहुत खराब है। ऑपरेशन नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक फाइनेंशियल एड फैसिलिटी है, हर हॉस्पिटल में होती है, हमारा हॉस्पिटल भी देता है। आप उनसे बात करके देखो ना। जी थैंक यू। मतलब बेसिकली आपको ऑपरेशन का 30% पैसा जमा करना होगा, बाकी का पैसा आपको हॉस्पिटल लोन में देगा। सर हमारे पास पैसे होते तो हम यहाँ नहीं आते। उतना तो लगेगा ही, उसके बिना नहीं होगा। आप कोशिश तो कीजिए। और हाँ, तब तक आप अपने आईडी प्रूफ, बैंक की स्टेटमेंट और ITRs के पेपर भी जमा करा दीजिए, वो भी साथ में लगेंगे। किसी के उठाए एक कदम से न जाने कितने परिवार और अनगिनत लोगों की जिंदगियां तितर-बितर हो जाती हैं। और दुर्भाग्यवश चोरी करने वाला चोर एक पल के लिए रुककर यह नहीं सोचता है कि उसके इस किए का परिणाम क्या होगा। यह भी नहीं सोचता है कि अगर कोई उसके साथ ऐसा करे तो उसका क्या हाल होगा। कौन थे ये चोर जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, फिर वो चाहे किसी के सपनों की बलि चढ़ाना हो या किसी की जान की। सर, बैंक एम्प्लॉयज के कॉल डिटेल्स, एड्रेसेस, बैकग्राउंड चेक सभी स्कूटनी कर ली, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। जिन ATM से पैसे विथड्रॉ किए गए थे उन सभी ATMs के CCTV फुटेज भी हमने चेक कर लिए। हर फुटेज में वही 3 सस्पेक्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी भी फुटेज में उनकी आइडेंटिटी से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी सर। देशमुख, उन ATMs के आसपास कितने मोबाइल टावर हैं ये पता लगाओ। उस वक्त उस एरिया में एक्टिव हर फोन की इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। अब इन तीनों तक पहुंचने का यही एक तरीका है। लेकिन सर उस टाइम तो वहाँ हजारों फोन एक्टिव होंगे। शिंदे, 1000, लाख, 10 लाख जितने भी हो, ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। राइट। कई लोगों की, कई फैमिलीज की उम्मीदें हम पर टिकी हैं। चाहे जो भी हो, इन क्रिमिनल्स को जल्द से जल्द पकड़ना है, एट एनी कॉस्ट। जी सर। अरे जबान लड़ाते इतना मारूंगा तेरे को। इधर आ, इधर आ, जाती ना, आ इधर आ। तेरे वजह से बिगड़ रही है। क्या है, दिखता नहीं क्या? समीर बच्ची है यार, रिलैक्स। आसमा, क्या हुआ? चलो यार, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। तन्वी, तुम घर जाओ, मैं सना को छोड़ के आता हूँ। ठीक है, तू चुप हो जा, मेरे साथ चुप। क्या हुआ? मुझे घर जाना है, अम्मी अकेली है, अम्मी को जरूरत है। आसमा शांत हो जाओ, रिलैक्स, बैठो, पानी पियो पहले। मुझे ये बताओ कि क्या हुआ? किसी ने डांटा, मारा किसी ने? अब्बू ने अम्मी को मारा? आसमा, अगर ऐसा है तो तुम और अम्मी पुलिस को जाके सब कुछ बताती क्यों नहीं? बताया था एक बार, अब्बू छुट के घर वापस आए तो उन्होंने अम्मी को और मारा। अब आसमा, मैं हेल्प करूंगी तुम्हारी और तुम्हारी अम्मी की। बताओ मुझे। अब पुलिस के पास नहीं जाएंगे, अब हम यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन अम्मी ने जो पैसे छिपा कर रखे थे वो तन्वी बेटा, खाना लगाओ भाई, कितना टाइम हो गया? जी अब्बू। जल्दी। अब मैं चलती हूँ। क्या गिरा भाई? कुछ नहीं अब्बू, वो बस।
अहो वो मनु की सांसें फिर से रुकी है। अरे तो डॉक्टरला बोलो ना, डॉक्टर कुठे है? डॉक्टर अंदर है लेकिन वो बोल रहे हैं कि पैसों के बिना वो ऑपरेशन नहीं करेंगे। यार सब मेरी गलती, अपने बेटी के ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं जमा कर पा रहा हूँ मैं। काय करूँ एक मिनट, ये कंगन ले लो और इसे बेच दो। आरती ये तेरे आई के कंगन है, लेकिन मनु की जान से तो ज्यादा कीमती नहीं है ना। इसे जो भी मिलेगा देके बाकी का लोन लेंगे। शरत, आरती और उन जैसे कई पीड़ितों की स्थिति वाकई में दुखदाई थी। किसी तरह से उनकी बेटी मानसी का ऑपरेशन किया गया, लेकिन उनकी परेशानियां फिर भी बरकरार थी। इलाज के लिए गए कर्जे ने उनका जीना दूभर कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ मायूस जिंदगी और बेरहम हिंसक पति से बचकर अपनी बेटी अस्मा के साथ कहीं दूर भाग जाने की जोया की योजना दिन ब दिन नाकामयाब नजर आ रही थी। इधर पुलिस अब भी अपनी कोशिशों में लगी हुई थी। उनके सामने कुछ 5 लाख फोन नंबरों में से अपराधियों के 3 फोन नंबर्स को ढूंढ निकालने जैसा विशाल का लक्ष्य था। बदकिस्मती से समय निकलता जा रहा था, पीड़ितों की परेशानियां बढ़ रही थीं और साथ ही बढ़ रहा था चोरों का हौसला। सर इधर ही काम करता हूँ, यही ऑफिस है मेरा। उस दिन थोड़ा काम था इसलिए जल्दी आ गया। सर मैं उसी एरिया में काम करता हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं लेट तो नहीं हुई? नहीं बिल्कुल नहीं। चेक ये करना है 2। अरे गोल्ड रिंग, वाह, बर्थडे? नहीं। क्या बात है तन्वी, लॉटरी लगी है क्या? कभी नए कपड़े, कभी नई रिंग। कुछ भी। अरे ये पुलिस क्या कर रही है? तन्वी कुरैशी। सर इस तन्वी कुरैशी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई मैंने। भाई और बाप के साथ रहती है, मलाड वेस्ट के एक मोबाइल शॉप में काम करती है। सैलरी करीब 18,000 रुपये, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा है, इसीलिए डाउट गया इस पर। रॉबरी के बाद से ही रोज़ नए कपड़े, नया मोबाइल फ़ोन। अभी तक कोई ठोस सबूत तो हाथ नहीं लगा सर। देशमुख, वो सीसीटीवी फुटेज फिर से दिखाओ मुझे। सर ये देखिए सर, कदकाठी तो बिल्कुल वैसी ही हो भी सकती है। एक पॉज करना, थोड़ा पीछे लेना, ये जूम करो। ये लड़की जिस फोन पे बात कर रही है ये कुछ पुराने मॉडल का नहीं लगता? ऐसे मॉडल आजकल दिखाई नहीं देते। पता करो इस तरह के फोन कहाँ बिकते हैं, ट्रैक डाउन करो, खासकर इस एरिया में। बताइए, हम लोग को बात करने दीजिए ना। मैम हमें हमारा पैसा दिला दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको हमारा पैसा चाहिए। अरे कसम से आप भी कैसे, हम लोग को बात का हमें हमारा पैसा चाहिए। रजिस्टर है, सबको मिल जाएगा। आप लोग सर आपने बोला था कुछ हो जाएगा सर। मैम ऐसे नहीं होता है। एक मिनट शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। हम आपका ही केस फॉलो कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, थोड़ा समय दीजिए, देखते हैं हम क्या कर पाते हैं। एंड प्लीज कोऑपरेट विद अस। सर लेकिन कब तक मिलेंगे हमारे पैसे सर? लोगों से कर्जा लेके फंस चुके हैं हम लोग। सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज हमारा पैसा वापस दिला दीजिए। और सर वो बैंक वाले बोलते हैं इंश्योरेंस से पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, ना कुछ होता दिखाई दे रहा है सर। हम लोग तंग आ चुके हैं, बस हमारा पैसा दिला दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। शांत तो हो जाइए। आप लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है हमें खबर है इस चीज की, लेकिन पुलिस भी हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठी ना।
हर फोन का अपना एक यूनिक IMEI नंबर होता है जिससे उस फोन को ट्रैक किया जा सकता है। ये काम मानो घास के ढेर में सुई ढूंढने के समान था। उसी दौरान उसी जगह पर एक्टिव 5 लाख फोन नंबरों में से एक नंबर की पहचान की गई थी। केवल अपने कर्तव्य और निष्ठा के चलते पुलिस ने यह लगभग असंभव सा काम संभव कर दिखाया। सर, इंटरनेट के जरिए मैंने कुछ लोकल सेलर से पूछताछ की। उस मोबाइल का पर्टिकुलर मॉडल तो आउट ऑफ सर्कुलेशन है, लेकिन कांदिवली लिस्ट में एक जगह है। कुछ सेलर्स है जो पुराने हैंडसेट बेचते हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी ये मोबाइल नहीं बेचा सर। सर, वो बुरखी वाली लड़की जिस फ़ोन पे बात कर रही थी उसका IMEI नंबर हमने ऑब्टेन कर लिया है। गुड जॉब शिंदे। थैंक यू सर। जब उसने फ़ोन पे बात की तो उसकी टाइमिंग और लोकेशन को मैच करके हमने नंबर निकाल लिया। वेरी गुड सर। अब इस IMEI नंबर पकड़ के हम उस दुकान तक पहुंच सकते हैं जहाँ से ये मोबाइल बेचा गया था। ग्रेट, गेट इट एज सून एज पॉसिबल। सर। हाँ सर, एक नहीं 3 मॉडल बेचे थे ये। एक आदमी आया था जिसको पुराने मॉडल चाहिए थे। उसकी शक्ल वगैरह याद है? ठीक से तो याद नहीं सर, लेकिन बता सकता हूँ नॉर्मल हाइट का था और 30 के आसपास, मतलब 35 के अंदर समथिंग। शक्ल याद नहीं है, लेकिन 3 फ़ोन बेचा था वो याद है। वो तो सर कंपनी ने एक्चुअली मॉडल बनाना बंद कर दिया था और मैंने बोला भी था उसको वो मॉडल लो जो मार्केट में चल रहा है, वरना पार्ट्स नहीं मिलते सर। उसमें मेरा भी थोड़ा सा फ़ायदा था कि मेरा पुराना स्टॉक निकल रहा था। बायर के डिटेल्स वगैरह? हाँ सर, 6 महीने पहले तक की डिटेल रखता हूँ मैं। 1 मिनट सर, CCTV नहीं है। शिंदे, इतने लकी तो हम हो नहीं सकते कि हमें CCTV फुटेज में मिल जाए। एकदम लकी हैं सर आप, मिल गया डिटेल। ये बायर का नाम, यही डिटेल देकर उसने सिम कार्ड खरीदा था। थैंक यू। सर, 2 सिम कार्ड्स जाली डॉक्यूमेंट्स के थ्रू बनवाए गए थे, फेक नामों पर। डैम इट। तीसरे की इन्फॉर्मेशन सही है सर, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए सर, ये तीसरा सिम किसी इजरायली औरत के नाम पर लिया गया है, अडीना डेविड। इजरायली लेडी? यस सर। सर, ये किसी इंटरनेशनल रैकेट का तो काम नहीं है? यानी कि ये इजरायली लेडी चोरों से कनेक्टेड हो सकती है। कांटेक्ट किया है इसे? सर, हमने सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज तो भेजा है। जब वो रिप्लाई करेगी तब। अगर वो रिस्पॉन्ड करे तो? सर, हमारे पास कोई चॉइस भी तो नहीं है, क्योंकि दुकानदार ने बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन दिया था। शक्ल, सूरत, हाइट, पर्सनैलिटी वो भूल गया था। यानी कि देशमुख ये इजरायली लेडी ही अब हमारे लिए लास्ट उम्मीद है। फिलहाल तो ऐसे लग रहा है सर। देशमुख, इजराइल एम्बेसी से कांटेक्ट करो, शायद इस लेडी के बारे में कुछ पता चले। सर। उस लड़की का क्या हुआ जो मोबाइल स्टोर पे काम करती है? हम नजर रखे हुए हैं, हर मोमेंट कैप्चर हो रहा है। और कोई चारा नहीं अस्मा, दर्द होगा लेकिन इतना नहीं जितना तेरे अब्बू के पीटने से होता है। जैसे तैसे करके वो पैसे इकट्ठा किए थे, तेरे अब्बू से छुपाए। फिर से नहीं होगा अस्मा, फिर से नहीं होगा। वैसे भी एक न एक दिन तेरे अब्बू ने हमारी जान तो ले ही ले ली। मैं नहीं चाहती कि मुझे कुछ हो और तू अकेली रह जाए। मुझे नहीं पता मेरे मरने के बाद वो आदमी तेरे साथ क्या करेगा। तू नहीं समझती अज़मा, तेरी खातिर बोल रही हूँ अज़मा, तेरी खातिर बोल रही हूँ। क्या? और नहीं तो क्या? अरे नुक्कड़ पे ही तो था मैं, अपने आंखों से देखा मैंने। क्या हुआ अब्बू? क्या हुआ भाईजान? अरे एम्बुलेंस आई है, वो करीम की बीवी और बेटी खुदकुशी करने की कोशिश की दोनों ने। क्या? हाँ। चलो अब्बू।
इट्स अंडर कंट्रोल, ठीक हो जाएंगे दोनों। लकीली सही टाइम पर ये घर पहुंच गए थे, वरना कुछ भी हो सकता था सर। नए पुराने काफी घाव है उनके शरीर। लेकिन इस बार तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम और तुम्हारी बेटी, तुम दोनों ही सेफ हो। क्यों? सेफ रहेंगे ना दोनों? नजर रहेगी हमारी, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, सेफ रहेंगे सर। शुक्र है कि एक भयानक आपदा टली और किसी तरह से मां बेटी की जान बच पाई। लेकिन चोरी हुए पैसों को लेकर जोया और अन्य पीड़ितों की तकलीफें अब भी बरकरार थी। एक तरफ पुलिस किसी भी तरह की बढ़त पाने में असफल थी और दूसरी तरफ चोरों की हिम्मत और हौसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इस सिलसिले के जारी रहते कई मासूम लोगों की बलि चढ़ना तय था। सर, उस इजरायली औरत का रिप्लाई आ गया है। वेरी गुड। नंबर भेजा है सर। कॉन्टैक्ट करो। यस सर। हेलो, मिस अरीना डेविड। यस। This is Police Sub-Inspector Amit Deshmukh, Mumbai Police, India. Okay. Arina, we got to ask you a few questions, okay? Okay. Arina, why were you in India that time? What was the purpose? Oh, I come to India for attend to wedding. Okay. Now, did you buy any mobile handset during your stay in India? No, I had my own headset. Oh, I buy SIM card over there. Oh, that's okay, fine. We know about it. Now, do you remember, did you give your details to someone? I give all my details to the shop, right? And it was so legal. Arina, was it a young lady? No, it was young boy. It's like his name Rohi, Rohu, I can't remember. Okay. Where was this shop exactly? Where did you buy the SIM card from? It's something like Bori. Is that Borivali, right? Right, Borivali. Okay, Adina, thank you. Thanks, Arina. सर वही है, रोहेल। दोनों एक ही दुकान में काम करते थे। तन्वी कुरैशी और रोहेल शेख कहाँ हैं दोनों? सर, तन्वी तो आज छुट्टी पे है और रोहेल आज काम पे नहीं आया। बोल रहा था तबीयत खराब है। एड्रेस दो। ओके सर। शिंदे, तन्वी पे कौन नजर रख रहा है? कांस्टेबल कामले सर। फोन लगाओ। हेलो, कामले सर से बात करो। हेलो सर। तन्वी घर से बाहर निकली क्या? नहीं साहब, मैं सुबह से इधर ही हूँ। वो घर के अंदर ही है, सिर्फ उसका भाई बाहर निकला है। बहुत अच्छा। हर एक सेकंड नजर रखना। अगर वो घर से बाहर निकले तो पीछा करो और मुझे अपडेट करो। हो सर। जय हिंद। ओके सर, एड्रेस। थैंक यू। रोहिल तो घर पे है नहीं सर, क्या हुआ? लेकिन रोहिल ने दुकान पे तो बोला कि उसकी तबीयत खराब है। वो सुबह दुकान के लिए ही निकला था। कुरैशी साहब। जी सर। साहब, आप यहाँ, क्या बात है? ये बात तो आप अपनी बेटी तन्वी से पूछिए। रोहेल कहाँ है? रोहेल, मुझे कैसे पता? रोहेल। झूठ मत बोलो तन्वी। हमने सीसीटीवी फुटेज में तुम तीनों को एटीएम से पैसे चुराते हुए देखा है। तुम और रोहेल। तीसरा कौन था तुम्हारे साथ? एटीएम, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तन्वी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। हम तुम पर नजर रख रहे थे। तुम्हारी सैलरी इतनी कम, फिर भी रोज नए कपड़े, नया फोन। कहाँ से लाते हो इतने पैसे? चोरी करती हो क्या? तन्वी, क्या कह रहे साहब? नए कपड़े, फोन, क्या है ये सब? अब्बू, वो सब लिया था मैंने, पर आपको गुस्सा आता है इसलिए छिपा के रखा था अब्बू। लेकिन अब्बू यकीन मानिए, ये सब खरीदने के लिए पैसे भाई ने ही दिए थे और भाई ने कहा था कि आपसे छिपा कर रखने को, वरना आप भाई को काम करने से रोकते। इसीलिए अब्बू सॉरी, मुझे ये सारी अच्छी चीजें चाहिए थी, इसीलिए ये सब हुआ। यकीन मानिए, मैंने कोई चोरी नहीं की, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। मैं कुछ नहीं जानती। तो फिर रोहेल से तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? मोबाइल शॉप में? नहीं सर, रोहेल को मैं स्कूल टाइम से जानती हूँ और शॉप में भी काम करता है, पर वो और भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, साथ ही होते हैं हमेशा। भाई का नाम क्या है? समीर।
चलो तन्वी, अगर हम तुम्हारी बात मान भी लें कि तुम इन चोरी में शामिल नहीं हो, हमने सीसीटीवी फुटेज में 3 लोगों को एटीएम से पैसे चुराते देखा है। 2 लोग तो हो गए, रोहेल और समीर। तीसरी लड़की कौन हो सकती है अगर तुम नहीं हो तो? नहीं पता सर, शायद भाई की गर्लफ्रेंड सना हो। ये समीर कहाँ मिलेगा? यही एटीएम को टारगेट करते हैं, क्या कहते हो? और सीसीटीवी का हम कुछ नहीं कर सकते, लास्ट टाइम की तरह रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, जहाँ ज़्यादा रिस्क वहाँ ज़्यादा फायदा। सर मुझे लगता है हमने दोनों को मिस कर दिया। नहीं देशमुख, अभी देर नहीं हुई है। इन तीनों के फोटोग्राफ्स बैंक्स और एटीएम्स के आसपास सर्कुलेट करवाओ, लेकिन होशियारी से। अगर इन तीनों को जरा सी भी भनक लग गई तो ये भाग जाएंगे, पकड़ना मुश्किल हो जाएगा इन्हें। सर सर हम लोग डिसेंट फैमिली से सर, जॉब करते हैं। ये चोरी वगैरह तो सर हम लोग तो पहली बार गए थे वहाँ, रोहिल को पैसे विड्रॉ करने थे, देखा तो वो छोटा मशीन जो अटैचमेंट निकल के अपने आप हाथ में आ गया। फिर सर हम लोग तो बहुत हो गया, सिर्फ सच बोलो। तुम्हें पता है वुमेन्स जेल के अंदर हालत कैसी होती होगी? सजा है वो तो एक बात है, लेकिन जेल के अंदर बाकी के कैदी तुम्हें जीने नहीं देंगे। तुम्हारी वो हालत करेंगे जो तुम झेल नहीं पाओगी, और ना ही तुम्हें वहां कोई बचाने आएगा। समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बगल वाले लॉकअप में समीर और रोहेल का इंट्रोगेशन चल रहा है। उन दोनों में से किसी एक ने भी मुंह पहले खोल दिया ना, तो बाकी दोनों की सजा बहुत लंबी होने वाली है। अब तुम सोच के डिसाइड कर लो, हमारे साथ कोऑपरेट करोगी या? 21 लाख निकाला था हम लोगों ने सर। इस बार और निकालने का प्लान था सर। सर मैंने अभी आपको सब कुछ सच बता दिया सर। प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए सर, प्लीज। ठीक है, मत बोलो। शिंदे, जूही से कहो कि सना की इतनी खाल उधेड़े कि वो अपने आप ही। जी सर। नहीं सर, सर प्लीज सर, सना को छोड़ दो सर, चोरी हमने की। चुप सर, चोरी हमने की है, लेकिन प्लान हमारा नहीं था, फरहान का था। यस सर, वही मास्टरमाइंड है, फरहान अहमद। सर हम लोग साथ में ही पढ़ते थे, वो हमेशा से ही पढ़ाई में आगे था, इंजीनियरिंग भी की, लेकिन जॉब नहीं मिला, फ्रस्ट्रेटेड था सर। लेकिन कुछ टाइम बाद सब कुछ बदल गया, गाड़ी, घर, अचानक से पैसा आ गया उसके पास। अरे वो बटला कहाँ है, बटला? अरे वो मुझे कल ही मिला था। भाई उसकी शादी होने वाली है अब। अरे क्या बात कर रहा है? सीरियसली यार, ये देख कितना हुआ, बिल आ गया। गाइस ये ट्रीट मेरी तरफ से है। क्या बॉस, कोई लॉटरी लगी है क्या? समझ ले, लग गई है लॉटरी। मजाक मत कर, सच बता। तुम लोगों की भी लग सकती है, दम चाहिए, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लोगे तो फायदा होगा, नहीं तो बैठे रहो ऐसे ही। या कीप द चेंज। सर चोरी की हमने। हम लोग सुबह सिक्योरिटी के आने से पहले ही आईटीआई बैंक के उस एटीएम में जाकर ये स्किमर और एक छोटा सा कैमरा इंस्टॉल कर देते थे।
स्कैमर उस एटीएम में इस्तेमाल हुए हर कार्ड का डेटा चुरा लेता और कैमरा लोगों के टाइप किए पासवर्ड को रिकॉर्ड कर लेता था। फिर हम रात को सिक्योरिटी के जाने के बाद आकर अपना स्कैमर और कैमरा ले जाते थे। उसमें रिकॉर्डेड डेटा से हम डुप्लीकेट्स कार्ड बनवाते और फिर उन्हीं कार्ड्स के जरिए अलग अलग एटीएम में जाकर पैसे निकालते थे। लेकिन प्लान हमारा नहीं था सर, प्लान फरहान का था। गुड जॉब। अब चोरी किया डाटा डाउनलोड करना है और नए कार्ड्स बनवाने हैं और फिर नोटों की छपाई। दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करके गाड़ी और फ्लैट खरीदोगे? जिनके पैसे लूटे उनके बारे में कभी सोचा? कितनी दिक्कतें आई होंगी उन्हें। किसी का बच्चा अस्पताल में, किसी के माँ बाप गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं, किसी की सारी सेविंग लूट गई। सोचा कभी उनके बारे में? सर, ये फरहान के बारे में सारी डिटेल बताओ। बोलो। सर, फरहान अहमद का कुछ पता नहीं चल रहा है। कहाँ गायब हो गया वो? ये स्कीमर्स वगैरह अरेंज करना, इतनी प्लानिंग करना कोई आसान काम नहीं है। ये कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं, पहुंचा हुआ क्रिमिनल होगा। ये रोयल समीर सना उसके प्यादे हैं। असली रैकेट काफी बड़ा है। चलो सब। पुलिस का मानना बिल्कुल सही था। इस सारे रैकेट का सरगना फरहान अहमद आज भी फरार है, आजाद घूम रहा है। सूत्रों के अनुसार वो कहीं विदेश में छिपा हुआ है और ये केस अब भी अदालत में जारी है। इस बीच इस केस के शिकार पीड़ितों को अपने खोए हुए पैसे बैंक में जमा राशि पर मौजूद बीमे के कारण धीरे धीरे वापस मिले और आखिरकार जोया अपनी बेटी समेत अपने क्रूर पति से अलग होने की हिम्मत जुटा पाई। मैं ना अपना काम खत्म करके तुम्हें लेने आऊंगी, ठीक है? अच्छे से जाना। पुलिस के हस्तक्षेप के कारण जोया और अस्मा आज एक सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। बाय। उन्हें मजबूर होकर शहर छोड़कर नहीं भागना पड़ा। शरत और आरती अपने बीते हुए कठिन वक्त को पीछे छोड़कर अपनी बेटी के साथ एक सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अपराधियों ने काफी होशियारी से एक पेचीदा प्लान बनाया और उसे बखूबी अंजाम भी दिया, लेकिन एक सत्य को नजरअंदाज कर बैठे जो कि अमिट है, अविवादित है, अजय है कि न्याय और अन्याय की जंग में जीत हमेशा न्याय की होती है। अपराध कानून को नहीं बल्कि आखिर में खुद अपराधी को ही खत्म कर देता है। बहरहाल सावधानी बरतना हम सबकी जिम्मेदारी है और अपराध को मिटाना सिर्फ कानून व्यवस्था का ही नहीं बल्कि हमारा भी उत्तरदायित्व है। इन अपराधियों के इरादों को नाकाम करना हमारी जिम्मेदारी भी है। अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतनी बेहद जरूरी है। एटीएम के आसपास नजर घुमाएं। अगर उसके पास रोशनी ना हो, उसकी रखवाली करने के लिए कोई गार्ड तैनात ना हो या फिर एटीएम किसी सुनसान जगह पर हो तो उसका इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। कभी कभी एटीएम में कीपैड के ऊपर या उसके आसपास एक छोटा सा कैमरा छिपाया जाता है जो आपके द्वारा डायल किए गए पासवर्ड या पिन नंबर को रिकॉर्ड कर लेता है। इसलिए हमेशा पासवर्ड या पिन का इस्तेमाल करते समय अपने दूसरे हाथ से उंगलियों को और कीपैड को ढक लें। इस एपिसोड में दिखाई गई सावधानियों को ना भूलें और उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करें ताकि फिर से कोई इस तरह के अपराध का शिकार न बन पाए। ऐसा कुछ भयानक अंजाम जिसने ना सिर्फ एक परिवार या समाज बल्कि पूरे महाराष्ट्र राज्य को झकझोर कर रख दिया था। परी, होमवर्क केलंयस ना? काय? व्हेरी गुड। जी? एपीआई शिवानी शिर्के। वो यहाँ नहीं रहती है। लेकिन मेमो में तो यही एड्रेस दिया। देखिए, मैं डिपार्टमेंट से आया हूँ, 1 महीना हो गया उन्होंने ड्यूटी रिपोर्ट नहीं की है। देखिए, उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला है, वो यहाँ नहीं रहती है। देखिए, मुझे डिपार्टमेंट ने भेजा है तो मैं आपको दे रहा हूँ। ये मेमो रखिए और यहाँ साइन कीजिए। ये नंबर आपके फोन में से डिलीट कीजिए मैडम, मुझे कोई लोन वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है? हाँ, तर तुम्ही सांगत होता की तुमची बहीण मिसिंग है 2 महीने से। हाँ सर, एक्चुअली ताई का एग्जैक्ट 2 महीने पहले करीबन 4 मार्च को मैसेज आया था। आशिष, हे माझं औषधाचं प्रिस्क्रिप्शन आहे, ऑफिसमधून येताना औषधं घेऊन ये। बरं। अगं ऐक ना, ताईचा मैसेज आला है, वो 10 दिन के लिए ऋषिकेश जा रही है मेडिटेशन कैंप के लिए, और 10 दिन उसका फ़ोन भी बंद रहेगा। सर, ताई का मैसेज आने के तुरंत बाद मैंने उसे फ़ोन किया था,
लेकिन उसका फ़ोन ही स्विच ऑफ आ रहा था। और अभी 4 हफ्ते पहले मेरे जीजा जी के घर एक हवालदार आया था मेमो लेके कि ताई ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है, तब जाके हमें पता चला। हवलदार क्या काम करती थी तुम्हारी बहन? सर ताई पुलिस सब इंस्पेक्टर थी। पोस्टिंग कहाँ थी उनकी? सर मार्च महीने में ताई की पोस्टिंग नासिक से मुंबई हुई थी, लेकिन उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। और यही सब जानने के लिए मैं उनके नासिक के घर गया था, लेकिन वहाँ पे उनका सिर्फ सामान मिला, ताई नहीं मिली। तुम्हें शक है किसी पर? हाँ सर। किस पर? सर अजय मोरासकर पे। जब मैं ताई के घर गया, उनका लैपटॉप ओपन किया ताकि मुझे कुछ रिजर्वेशन या कोई बुकिंग मिले ज़्यादा ताई गई हो, लेकिन मुझे वहाँ से कुछ और ही मिला सर। हाँ, अजय कौन है? त्यांचे मिस्टर? नहीं सर, अजय मोरजकर सीनियर इंस्पेक्टर है। सर ताईने सबसे पहले मनमाड पुलिस स्टेशन में पुलिस सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी ज्वाइन की आणि तिथेच ये अजय मोरजकर सीनियर इंस्पेक्टर थे। तुम्हारा कहने का मतलब है कि एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले को गायब किया? हो सर, और ये वीडियो देखने के बाद मैंने ताई के बारे में जानने के लिए अजय मोरजकर को कई बार फ़ोन किए। हेलो। हाँ अजय जी, मुझे शिवानी ताई के बारे में बात करनी है। कौन बोलता है? जी मैं आशीष बोल रहा हूँ, शिवानी शिर्के का छोटा भाई। मला नहीं माहिती शिवानी कुठे है। मेरा मुंबई ट्रांसफ़र हो गया, तब से मिला नहीं हूँ उसको। और सुनो, बार बार फ़ोन मत करो मुझको। सर कहाँ? गावड़े, कोर्ट जाओगे तो ये फाइल साथ में लेके जाना। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शिवानी शिर्के। फर्स्ट पोस्टिंग? यस सर। गुड लक। थैंक यू सर। सर जल्दी किसी को भेजना होगा, बस्ती में लफड़ा बढ़ भी सकता है। शिवानी। यस सर। पुराने बाजार के इधर कुछ झगड़ा चल रहा है, तुम जाके देख के आओ, साथ में 2 कांस्टेबल लेके जाना। अब सर मैं अभी गर्ल्स कॉलेज की इंक्वायरी से आई हूँ, तो क्या आप किसी और अभी को जाना होगा, औरतों का लफड़ा है। हाँ जाओ जाके देखो। ओके सर। अरे वो लेडी इंस्पेक्टर कहाँ पे? खुद को साइंस समझते क्या वो? हाँ किधर है? साहब तेरी हिम्मत कैसे उसे टच करने की? तुझे पता है वो कौन है? मेरी साली है साली, और मैं कौन हूँ पता है? चल 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 उसे बाहर निकल, चल। अबे देखती क्या है? मैं बोला तुझे बाहर निकल से। हम पुलिस वाले तेरे जैसे 2% के नेता को जाने ना जाने, तू एक बात जान ले, कभी किसी पुलिस ऑफिसर पे हाथ मत उठाना, समझा ना? हवलदार, ऑन ड्यूटी लेडी पुलिस ऑफिसर पे हाथ डालने के लिए इसको अंदर डाल। तेरी नेतागिरी उतारता हूं मैं आज। चल गाड़ी होने ला। रवि चीयर्स। तेरे पॉलिटिशियन काका के नाम पे चीयर्स। लेकिन अजय, इस बार तो काका को बोल के तेरा ट्रांसफर रुकवा दिया मैंने, लेकिन आइंदा ऐसा मत कर। ये नेता लोगों से क्या उलझता है यार तू? मतलब एक बात बता, ये चमाट मार के तुम्हारा फायदा क्या हुआ? ये फायदा हुआ है। हाँ, फिदा हो गई है मुझ पे। हाँ शिवानी। नहीं नहीं कुछ नहीं, बियर पी रहा हूं, वो भी अकेले। नहीं नहीं। हाँ तुम बोलो। हाँ कल मिलते हैं डिनर पे, तुम्हारे घर। बियर एंड डिनर फिक्स। बाय। ना यार तू मतलब हाय। हाय। बियर 2 यहाँ पे रख दो, 2 फ्रिज में। बियर? बट मैंने आज तक पी नहीं।
मुझे लगता है कि हमने ठीक नहीं किया। मतलब मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, और तुम्हारी भी तो बीवी और बच्चे हैं। शिवानी, गलत किया है ऐसे सोचोगी तो गलत ही लगेगा। इससे अच्छा है सोचो ही मत। बी हैप्पी, एंजॉय लाइफ। यहां कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जब साथ में काम करने वाले दो लोग एक गलत रिश्ता बनाते हैं, खासकर तब जब दोनों शादीशुदा हों, तो ऐसे रिश्तों का असर न सिर्फ उनके परिवार पर बल्कि उस कंपनी, उस संस्था पर भी पड़ता है जहां वो काम करते हैं। इस केस में शिवानी शिर्के पुलिस ऑफिसर थी, शादीशुदा थी, और वो अपने एक सहकर्मी शादीशुदा सीनियर पुलिस ऑफिसर के साथ गलत रिश्ता बना रही थी। इस केस में जो हुआ वो लगभग 2 सालों तक अखबार की सुर्खियां बना रहा, लेकिन पूरे महाराष्ट्र पुलिस के लिए ये एक दाग की वजह बन गया, जिस दाग को मिटाना बहुत जरूरी था। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? सर, अरे तुम्हाला मागच्या वेळी सांगितलं ना, तुम्हाऱ्या ताई बारे में कुछ भी पता चलेगा तो तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे। पण सर कधी सांगणार आहे? पिछले 4-5 महीने से मैं पुणे मुंबई कर रहा हूँ, लेकिन ताई की कोई खबर नहीं है। तुम्हारी ताई पुलिस में थी ना, तो इतना तो जानते हो कि पुलिस के पास सिर्फ एक केस नहीं होता। पर हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, आप कोशिश ही करते रहिए। अब तक आम आदमी गुम होने की खबर आती थी, अब तो पुलिस वाले भी गुम होने लगे। अरे पुलिस वाले गुम हुए ना, तो पुलिस वाले ढूंढ लेंगे। भैया 6 महीने से पुलिस ढूंढ रही है इसे, अब इसका भाई भी दिन रात एक करके ढूंढ रहा है। देखो। अरे वाह परी, कशी आहेस बेटा? ठीक। बोल, काय म्हणतेस? मामा, जो लोग गुम हो जाते हैं उनको पुलिस ढूंढ निकालती है ना, और आई तो खुद पुलिस थी, पर फिर भी वो उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं? कोई बात नहीं बेटा, हम है ना, बाबा है, आजी है, तुम हो, हम सब मिलके तेरी आई को ढूंढ निकालेंगे। कब ढूंढोगे और आप ऐसा क्या करोगे? सगळ्यात पहले तो तुम्हारा सगळ्यांचे खूप खूप आभार कि तुम इथे आलात। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का हमारा एक ही मकसद है। मेरी ताई शिवानी शिर्के, जो कि खुद असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है और ठीक 4 मार्च 2015 को लापता हुई थी, और हमने इसकी रिपोर्ट 6 जून 2015 को की थी पुलिस में। और इस बात को करीबन 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस का कोई भी जवाब नहीं आया। इन सारी चीज़ों को लेकर हम सारे वरिष्ठ नेताओं के पास, सारे वरिष्ठ अधिकारियों के पास जा चुके हैं, लेकिन मिला तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। हाँ, हमने 16 अगस्त 2015 को वकील के कहने पे कोर्ट में पिटीशन फाइल की। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि एक टीम बना के जांच की जाए और 1 महीने में कोर्ट में रिपोर्ट करें। और एग्जैक्टली 1 महीने बाद यानी 18 सितंबर को पुलिस टीम ने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी, और आदेश दिए कि नई टीम बनाई जाए। और नई टीम की जिम्मेदारी सीनियर इंस्पेक्टर कीर्ति थॉमस को दी गई। नमस्कार। देखिए, बहुत वक्त हो चुका है, सो ऐसा शिवानी शिर्के के बारे में आपको जो भी पता है वो सब मुझे बता दीजिए। अब एक बात। हाँ, चाह गया ना? नहीं। एक चाह मला। ओके मैम। शादी के 1 साल बाद हमें बच्चे हो गए, और फिर शिवानी ने कहा कि मुझे घर बैठना नहीं, कुछ करना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद उसने पुलिस का एग्ज़ाम दे दिया और पास हो गई। शिवानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन गई थी। उसकी पहली पोस्टिंग मनमाड़ में हुई थी, घर से दूर, अकेली रहती थी वहाँ वो। हाँ, और वहीं पे उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर अजय से हुई थी। वो वहाँ पे सीनियर इंस्पेक्टर थे। मैडम, वो बेकार आदमी था, सीनियर इंस्पेक्टर अजय मोरजकर। उसने ही मेरी वाइफ शिवानी को बहका होगा और प्यार के जाल में फंसा लिया। वो जब भी घर में आती थी ना, तो फोन में ही लगी रहती थी।
परी, शिवानी काय चाललंय? इतक्या दिवसांनी तू घरी आलीस, फिर भी दिनभर फोन पे? तर मग पुलिस की ड्यूटी है मेरी। छुट्टी पर भी अगर पुराने केस को लेकर फोन आता है तो बात करनी पड़ती है, समझ ला? मैडम, ये जब बार बार होने लगा तो मुझे शक हुआ, और ये शक दूर करने के लिए मैंने उसका फोन का बिल देखा। नहीं शिवानी, नहीं पकड़ो इसको। नहीं शिवानी, ये क्या है? क्या है? किससे बात होती है इतनी देर तक, रात को 1-2 बजे भी? ये किसका नंबर है? एक मिनिट परी, तू आज जा। किती वेळा सांगितलं तुम्हाला, परी के सामने मुझसे चिल्ला के बात मत किया करो। शिवानी, बात बदलो मत। ये किसका नंबर है? कौन सा नंबर? ये अजय सर का नंबर है, मेरे सीनियर है और काम के सिलसिले में बात होती है हमारी। तुम बेकार में शक मत किया करो। मैडम, उसके बाद शिवानी कह तो रही थी कि बेकार का शक कर रहे हो, पर मुझे लग रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है, और सच पता करने के लिए मैं मनमाड़ चला गया। क्या भाई, आपकी चाय पुलिस स्टेशन जाती है ना? और पुलिस वाले भी आते हैं ना यहाँ चाय पीने के लिए? देखो साहब, अब चाय को घुमाने से एकदम कड़क चाय बनती है, आप बात को घुमाने से कुछ नहीं बनता। आप सीधे पॉइंट की बात करो ना। नहीं, वो सीनियर इंस्पेक्टर अजय मोरस्कर और सब इंस्पेक्टर शिवानी शिर्के, उन दोनों में कुछ चल रहा है क्या? भाई, आप हो कौन? पुलिस वालों की जांच कर रहे हो? प्रेस वाले हो क्या? नहीं, मैं ऐसे ही पूछा। बोलून पाहिजे नाही, ती येणार होती काय? हे चहा दे रे तो साहब। क्या रे, क्या झालं? साहब, वो जो खड़ा आदमी है ना साहब, वो अजय साहब और शिवानी मैडम के बारे में पूछताछ कर रहा था। अच्छा, तो इकडे जरा साहब। मॅडम, उसके बाद उसका ट्रान्सफर नाशिक में हो गया। नाशिकहून आल्यानंतर तिचं वागणंच बदललं, मेरी जिंदगी रुक गई। शिवानी, शिवानी, तू क्या कर रही है? अरे थोड़ी तो शर्म कर। 9 साल की तुझे बेटी है और तू ये क्या कर रही है? तुला एकदा सांगितलेलं समजत नाही का? हाँ देखो, हम दोनों का जो रिश्ता है ना, वो हमारे माँ बाप ने बनाया था, इसलिए हम सिर्फ निभा रहे थे, कोई प्यार व्यार नहीं है हमारे बीच में। ओके? अजय मुझसे प्यार करता है और वो मुझसे शादी भी करने वाला है, और परी भी मेरे साथ रहेगी। अब तू उस आदमी के साथ जाना चाहती है ना? जा, तू पुलिस वाली है ना, तो थोड़ा कानून मुझे भी पता है। मैं कोर्ट में बोलूंगा तेरा अफेयर है, और एक बात सुन, किसी भी हाल में तुझे बच्ची नहीं मिल सकती, समझी ना? ताई ऐसे अचानक घर छोड़ के चली गई थी तो अच्छा नहीं लग रहा था हमें, तो इसलिए मी ताईला समजवायला सुद्धा गेलो होतो। पण ताई, तू जानती है ना, तू जिस आदमी के लिए इतना बड़ा कदम उठा रही है वो पहले से शादीशुदा है, इतने बच्चे हैं उसके। हाँ, मैं जानती हूँ, उसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। बहुत जल्द वो अपनी बीवी को तलाक देने वाला है। ताई, तुला कळत कसं नाही? अगं रुक, वो तेरा फायदा उठा रहा है, बेवकूफ बना रहा है तुझे वो। मैं तुझे ऐसे अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकता। तू एक काम कर, मला त्याचा नंबर दे प्लीज। काही गरज नाहीये। प्लीज ताई, नंबर दे। तुला नंबर नाही मिळणार आहे। एक मिनिट थांब। हेलो, कौन है ये आदमी? वो मेरे भाई आया है तो उससे बात करी थी, मैं आपको फोन करती हूँ बाद में। मैडम, उस अजय ने मेरी ताई को पूरी तरह जाल में फंसा लिया था। उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, उसको खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इंसान उसको बर्बाद कर देगा। अरे अभी आपने ही बोला आपकी ताई अपनी मर्जी से उनका घर छोड़कर चली गई थी, बराबर? तो उसके लिए आप सीनियर इंस्पेक्टर अजय को दोषी नहीं ठहरा सकते। मैडम, 6 महीने से ज्यादा हो गए थे शिवानी को घर छोड़ के, और अजय ने उसके साथ शादी भी नहीं की थी, और मैं अपने बेटी के लिए सब भुलाकर उसको अपनाने के लिए भी तैयार था, और अजय से बात करने के लिए मनमाड़ पुलिस स्टेशन चला गया। अजय, हाँ, मुझे आपसे बात करनी है। मैं शिवानी का पति। रुके, क्या किया इसने? ये अपनी बीवी पे हाथ उठाता है सर, उसी के कंप्लेंट पे इसे उठा लाए हैं। क्या रहे? लेके जाओ। चल चल चल। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? कुछ नहीं,
उसके बाद मैंने शिवानी से बात करने की कोशिश की कि बच्चे के लिए तू घर वापस आ, पर अजय मुझे धमकाने के लिए आ गया। ए शाणे, डर मत। तू लायक नहीं है शिवानी के, इसीलिए खुश नहीं है तेरे साथ। क्यों बच्ची को बीच में लाके उसको टेंशन दे रहा है रे? बच्ची चाहिए ना तुझको, तू रख बच्ची। शिवानी मेरे पास रहेगी, समझ गया ना? नहीं तो तुझे गायब करने के लिए मुझे टाइम नहीं लगेगा, तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। उन्होंने आपको धमकी दी और आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई? मैडम मैं डर गया था। अच्छा, आपने बोला आपकी दीदी ने आपको टेक्स्ट किया था, तो लास्ट मैसेज है आपके पास? हाँ मैम, ये देखिए मैम, ताई का 6 मार्च 2015 को लास्ट मैसेज आया था। और मैम ये पेनड्राइव में एक वीडियो है ताई का, और इसमें जो घर है ना मैम, वो ताई का ही घर है, नासिक का। तब वहाँ ही पोस्टिंग थी उनकी। ये तो स्पाई कैमरा का फुटेज लग रहा है। एनी आइडिया शिवानी ने घर पर कैमरा क्यों लगाया? नहीं मैम, इस बारे में कुछ बात नहीं हुई हमारी कभी, लेकिन मैम उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि वो ताई के साथ मारपीट कर रहा है। आपका बयान सुनकर और ये फुटेज देखने के बाद तो ऐसे ही लगता है कि शिवानी के गायब होने में अजय का हाथ है। हो सकता है कि आपसे, आपकी बेटी से दूर रखने के लिए अजय ने उसे कहीं छुपाया होगा या परत लाना फुटेज। शिवानी के घर वालों ने आपके खिलाफ बयान दिया है। ये वीडियो फुटेज भी उन्होंने ही मुझे दी। उनका कहना है कि आपने शिवानी को कहीं छुपा के रखा है। शिवानी के घर वालों ने आपके खिलाफ बयान दिया है। ये वीडियो फुटेज भी उन्होंने ही मुझे दी। उनका कहना है कि आपने शिवानी को कहीं छुपा के रखा है। आपको लगता है मेरे जैसा सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ऐसा क्राइम करेगा? लेकिन आपका शिवानी के साथ अफेयर तो था ना? हाँ था, मैं ना नहीं बोल रहा हूं। और वो भी पोस्टिंग के कारण। वो भी घर से दूर, मैं भी घर से दूर हो जाता है, लेकिन उसके गायब होने का मुझसे कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन आपने शिवानी के पति को धमकी दी थी गायब करने की, दी थी ना? हाँ दी थी, क्योंकि शिवानी के साथ मारपीट करता था। शिवानी बिल्कुल खुश नहीं थी उसके साथ। सर, लेकिन मारपीट करते हुए तो आप नजर आ रहे इस वीडियो में। क्या मैडम, छोटी मोटी धक्का मुक्की को आप मारपीट का नाम दे रही हैं? देखिए, जब दो लोग रिश्ते में होते हैं ना, तो ऐसी छोटी मोटी बात हो जाती है। एक एपीआई 10 महीने से गायब है और आप एक सीनियर पीआई इस केस में प्राइम सस्पेक्ट है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना? देखिए मैडम, आप शिवानी के फैमिली वालों की बातों में मत आइए। पूरी तरह से बेबुनियाद आरोप लगाए मुझ पर। एंड आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, आप जल्दी से जल्दी ये केस क्लोज कर दीजिए। आप भी सोचिए ना, बाहर कितनी बदनामी हो रही है ना पुलिस की। केस सॉल्व हो जाएगा तो बदनामी भी अपने आप दूर हो जाएगी। बट आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, प्लीज कोऑपरेट। Of course I will. Anything else? आप जा सकते हैं। Thank you. शिवानी के घर वालों के बयान और इस वीडियो के आधार पर इन पर केस बना दो, किडनैपिंग का। ओके मैम। सीनियर भी अजय मोरजकर बोलता हूँ, कमिश्नर साहब से बात करनी है। हाँ जरा अर्जेंट है। मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको एक बार और तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन अब तक मेरी ताई शिवानी शिर्के लापता है। और आप सब लोगों को याद होगा कि ठीक 1 साल पहले जब कीर्ति थॉमस को अपॉइंट किया गया था, तब हम सबको लगा था कि अब शायद कुछ अच्छा होगा, कुछ इम्प्रूवमेंट होगी। उम्मीद की एक किरण जाग उठी थी और ऐसा होने भी लगा था। इनफैक्ट कीर्ति मैम ने सीनियर इंस्पेक्टर अजय मोरजकर और केस सुद्धा केला होता किडनैपिंग का, लेकिन चार्जशीट बनाने के बाद कीर्ति मैम का ट्रांसफ़र हो गया और जितनी कुछ उम्मीद की किरण थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। अब 18 महीने से ज़्यादा हो गया, मेरी पत्नी शिवानी के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला। इसीलिए हमने एक फैसला लिया है कि हम लोग आज एक वीडियो शेयर करेंगे। इस वीडियो की एक कॉपी आप सबको दी जाएगी और इस वीडियो को देख के आपको पता चल जाएगा कि सीनियर इंस्पेक्टर अजय का मेरी ताई के किडनैपिंग में कितना बड़ा हाथ है। आंखों देखी बात को झुटलाना आसान नहीं होता है, और यही हुआ जब अजय मोरजकर का शिवानी शिर्के के साथ मारपीट वाला वीडियो मीडिया के जरिए लोगों के सामने आ गया।
इस वीडियो ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को भी हिलाकर रख दिया। सरकारी अफसर हो, नेता हो या फिर आम जनता, हर कोई शिवानी शिर्के केस का हल चाहता था। पुलिस पर चौतरफा दबाव बना हुआ था कि किसी भी तरह से शिवानी की तलाश की जाए। लेकिन असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर शिवानी शिर्के को मिसिंग हुए 18 महीने बीत चुके थे। शिवानी जिंदा भी थी या नहीं, जिंदा होने की संभावनाएं कम थी, क्योंकि इतने लंबे समय तक किसी को छुपाकर रखना आसान नहीं होता, और खासकर तब जब पुलिस ने उस शख्स की तलाश में एक मुहिम छेड़ती हो। आखिरकार चारों तरफ से पड़ रहे दबाव और शिवानी के परिवार वालों की मांग पर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर कीर्ति थॉमस को दोबारा इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया गया। 4 जुलाई 2013 में शिवानी की पोस्टिंग हुई मनमाड़ एज सब इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर अजय ऑलरेडी वहाँ पर ड्यूटी पे थी। फिर 4 अक्टूबर 2014 को शिवानी वॉज ट्रांसफर टू नासिक, लेकिन अजय अभी भी मनमाड़ में ही था। इस बीच शिवानी के पति को अजय और शिवानी के रिश्ते पर शक हुआ था। फिर 2015 जनवरी में अजय ने अपनी ट्रांसफर मुंबई करा ली, लेकिन शिवानी अभी भी नासिक में ही थी। देन मार्च 2015 में शिवानी की ट्रांसफर भी मुंबई हुई। शिवानी की ट्रांसफर तो हुई, लेकिन शिवानी ने ड्यूटी नहीं ज्वाइन की। मिंडे, अब तक की इन्वेस्टिगेशंस में ये तो साफ पता चलता है कि शक तो इंस्पेक्टर अजय पर है, अपने पास बयान है, ये वीडियो क्लिप है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है। ये क्लिप ही देखो ना, जिस तरह से शिवानी कैमरा में देख रही है उससे साफ पता चलता है कि ये कैमरा शिवा ने नहीं प्लान किया है। लेकिन शिवानी ने अपने ही नासिक के घर में कैमरा क्यों लगाया था? जब शिवानी नासिक शिफ्ट हुई तो ऑलरेडी अपने पति से अलग रह रही थी, लेकिन उसकी इंस्पेक्टर अजय से शादी नहीं हुई थी। इंस्पेक्टर अजय भी अपनी बीवी के साथ रह रहे थे, ना ही उनका डिवोर्स हुआ था, ना ही डिवोर्स फाइल किया था। शायद ये वीडियो दिखाकर शिवानी इंस्पेक्टर अजय को मजबूर करना चाहती थी कि वो उससे शादी करे। Let's see. ये देखो, दोनों साथ बाहर आए, बाहर उन दोनों में कुछ बातचीत हुई। बातचीत कोई प्लेजेंट नहीं थी, उनके फेसेस देखो। फिर शिवानी ने अपना फ़ोन निकाला, फ़ोन से नंबर डायल कर रही थी शायद अजय की बीवी का, अजय को डराने के लिए। फिर अजय ने मोबाइल खींच लिया, शिवानी को धक्का दिया, थोड़ी धक्का बुक्की हुई और शिवानी यहाँ पर जाकर बैठ गई और अजय आके यहाँ पर बैठ गया। फिर शायद अजय ने उसे समझाया हो, शायद अजय शादी के लिए रेडी हो गया हो, इसीलिए शिवानी कुछ दिन तक चुप बैठी। या फिर ऐसा भी हो कि शिवानी शिर्के के मिसिंग केस में इंस्पेक्टर अजय का हाथ ही ना हो, कोई और ही इन्वॉल्व हो। लेकिन मैडम, किसी तीसरे आदमी का शिवानी को गायब करने के पीछे क्या मोटिव हो सकता है? अजय और शिवानी का रिश्ता, जिसे अजय और शिवानी का ये गलत रिश्ता मंजूर ना हो, शायद उसने शिवानी को गायब किया हो, गायब करके उसका खून किया हो। और मिंडे, एक काम करो, शिवानी के पति के और भाई के पूरे डिटेल्स मुझे चाहिए। और 5 मार्च 2015 से 15 मार्च 2015 तक शिवानी के सारे डिटेल्स आई वांट। फोन डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, ट्रैवलिंग डिटेल्स, आई वांट एवरीथिंग। वो मुंबई आई कि नहीं, ये पता करना बहुत ज़रूरी है। मैडम, हमने असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर शिवानी शिर्के के भाई और पति के पड़ोसियों से भी पूछताछ की। हमने उनके कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए, लेकिन उनमें से किसी का भी शिवानी के गायब होने में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। शिवानी मुंबई से बाहर गई थी या नहीं, चेक किया? हाँ मैडम, 4 मार्च से 15 मार्च 2015 तक मुंबई से नॉर्थ इंडिया की तरफ जाने वाली हर फ्लाइट, हर ट्रेन, बस, सबकी बुकिंग हमने चेक की, लेकिन शिवानी के नाम से कोई भी बुकिंग नहीं थी। इट मीन्स शिवानी मुंबई से बाहर गई ही नहीं थी। उसके फोन डिटेल्स? शिवानी के कॉल डिटेल के हिसाब से शिवानी ने अपने मोबाइल से आखिरी कॉल 4 मार्च को इंस्पेक्टर अजय को किया था, वो भी शाम को 7 बजे। उसके बाद शिवानी का फोन बंद हो गया। फिर ठीक 6 मार्च को उसका फोन ऑन हुआ और उसके फोन से अपने भाई को उसने एक SMS भेजा। उसके बाद फिर से उसका फोन बंद हुआ। इस टाइम भी शिवानी की मोबाइल की आखिरी लोकेशन मलाड़ी थी। जनवरी 2015 टू अप्रैल 2015 तक इंस्पेक्टर अजय के सारे फोन रिकॉर्ड्स चेक करो, पता करो कौन कौन खास है उसका। एक लेडी पुलिस ऑफिसर का गायब होना और इस तरह से गायब होना कि 2 साल तक उसका कुछ अता पता ना चले, इट्स नॉट इजी। अगर इंस्पेक्टर अजय का इसमें कुछ हाथ है तो कोई ना कोई उसके साथ जुड़ा होगा। जी मैडम। और एक बात,
मार्च 2050 में अगर अजय के पास कोई ड्राइवर होगा तो वो कहाँ है, क्या करता है, पता करो और उसे बुला लो इन्वेस्टिगेशन के लिए। जी मैडम, क्या हम पिछले 2 साल में आसपास के एरिया में जितनी भी 30 से 40 साल की उम्र की महिलाओं की लावारिस लाशें मिली है उनके बारे में डिटेल पता करें? ऑफ कोर्स करो। मुझे भी ऐसे ही लगता है, अगर आज तक शिवानी का कुछ अता पता नहीं तो शायद उसका कत्ल कर दिया गया। अजय ने शिवानी के पति को धमकी दी थी गायब करने की, उसके बाद वो चुप बैठा। त्यानंतर अजय आणि शिवानी से काहीतरी भांडण झालं असेल। अजय ने कुछ समझाने की कोशिश की होगी, शिवानी नहीं मानी होगी और गुस्से में आकर अजय ने शायद उसे, हो सकता है। परी काय झालं? मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। पर परी क्या हुआ? आई की वीडियो सपने देख ली, वो कहते हैं तेरी आई दूसरे पापा के पास चली गई है और वो उन्हें मारते फिर भी वो उधर ही है। देखो परी, ऐसे रोते नहीं है। और मेरी गुड़िया को कौन बोला हम कल स्कूल जाते हैं, पर अभी खाना खाते हैं। हाँ, ऐसे रोते नहीं है। चल आजा, आज रोते नहीं है परी। मैडम, हमने सीनियर इंस्पेक्टर अजय मोराजकर के ड्राइवर को उठा लिया है। देख ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं शिवानी शिर्के को गायब होके, तो ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। जो भी पूछेंगे उसका सही और इमीडिएटली जवाब देना। हाँ, अजय मोरस्कर के साथ कितने सालों से काम कर रहे हो? 8 साल। थोड़ा ऊंचा बोल, सुनाई नहीं देता। 8 साल। 8 साल से। शिवानी मैम को जानते हो? वो मैडम साहब के साथ थे पहले, मनमाड़ में थे दोनों साथ। अच्छा, तो आपके साहब का और मैडम का कैसे रिश्ता था? क्या? मैडम का और सर का कैसा रिश्ता था? मैडम मैं तो ड्राइवर हो, इसीलिए सब पता होना चाहिए। हाँ, कैसे रिश्ता था? 4 मार्च 2015 को तुम्हारे सर और शिवानी मैडम एक दूसरे से मिले थे, क्या उनमें झगड़ा हुआ? मैडम मिले थे या नहीं मिले अभी याद, बहुत दिन हो गए ना अभी। हाँ, ये अच्छा है ना, बहुत दिन हो गया मैं भूल गया, तो सही क्या है गलत क्या है मैडम पता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैडम मैं झूठ काय को बोलूँगा, जो है वो आपके सामने बोला ना, मुझे ये याद नहीं है। अच्छा, याददाश्त कमज़ोर हो गई है तो हमारे तरीके से याददाश्त वापस ला दूँ, फिर तू भी जाएगा उसके साथ अंदर, चलेगा? मैडम, पिछले 2 सालों में आसपास के एरिया में 27 महिलाओं की बॉडी मिली थी। लगभग उनमें से 9 लाशें पहचानने भी मुश्किल थी। 2 महीने तक कोई क्लेम के लिए नहीं आया, इसलिए उनका अंतिम संस्कार कर दिया। मतलब उसमें से 1 लाश शिवानी की हो भी तो वो पहचानना मुश्किल है। मैडम, 2015 की सीनियर इंस्पेक्टर अजय के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए, मैंने चेक किया। मैडम, शिवानी के अलावा 2 नंबर ऐसे हैं जिनके साथ सीनियर इंस्पेक्टर अजय की काफी बातें हुआ करती थी, वो भी लंबे समय तक। कौन है? मैडम, एक तो है दिनेश कुलकर्णी जिसका नासिक में होटल है, और दूसरा रवि पवार है। उन दोनों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लो। क्या हुआ? मैडम, ये रवि पवार जो है वो एक पॉलिटिशियन का बहुत करीबी है, बिना सबूत के उसके ऊपर हाथ डालना थोड़ा। हाँ, लेकिन एक बात है मैडम, शिवानी शिर्के का 6 मार्च को आखिरी बार जब फोन ऑन हुआ था तो उसकी मोबाइल की लोकेशन मलाड थी, और उसी रात सीनियर इंस्पेक्टर अजय, दिनेश कुलकर्णी और ये रवि पवार, इन तीनों की मोबाइल की लोकेशन उत्तम की खाड़ी की दिखाई दे रही है। लगभग 45 मिनट तक वो लोग वहां थे। रवि पवार की मोबाइल की लोकेशन तो बाद में चेंज हुई, लेकिन रात को 1 बजे से सुबह 4 बजे तक सीनियर इंस्पेक्टर अजय और दिनेश कुलकर्णी, इन दोनों की मोबाइल लोकेशन उत्तम की खाड़ी की थी। चला बोलो। हो दादा, इकडे ना। काय साहेब? या भाऊ। हाँ, कब से नाव चला रहे हो यहाँ पर? मैडम 6 साल से। 2 साल पहले 4 मार्च 2015 को रात को 1 बजे के आसपास कुछ लोग यहाँ पर आए थे, कुछ याद है? मैं तो 8 बजे घर पे चला जाता हूँ मैडम। अच्छा, मार्च 2015 में कोई लाश मिली थी यहाँ पे? लाश तो मिलती रहती है, लेकिन पक्का नहीं बता सकता हूँ। हाँ, लेकिन उस वक्त एक पुलिस वाला 2-3 बार आया था। मैडम जैसा ही बड़ा ऑफिसर था, उन्होंने कहा था कि अगर कोई लाश मिल जाए तो मुझे फोन करना। कुछ नंबर वगैरह दिया था? मैडम पुरानी बात है, एक पर्ची पे लिखा था, अभी पर्ची कहाँ पे याद नहीं आ रही। कुछ पहचान पाओगे उसे? वैसे तो याद नहीं है, लेकिन लंबा चौड़ा था, रुबाबदार होता।
मॅडम एवढंच आठवतं. 4 मार्च को शिवानी और अजय की एक दूसरे से बात हुई थी. उनके फोन रिकॉर्ड से ये डेफिनेटली पता चलता है. और उस दिन वो मिले भी थे. उसके बाद शिवानी का फोन बंद हो गया. 6 मार्च को वो फोन ऑन हुआ और उससे शिवानी के भाई को एक मैसेज भेजा गया कि मैं हरिद्वार मेडिटेशन के लिए जा रही हूँ. उसके बाद उसका फोन बंद हुआ, जो आज तक चालू ही नहीं हुआ. 6 तारीख रात से 7 तारीख सुबह तक सीनियर इंस्पेक्टर अजय और उसका वो दोस्त कुलकर्णी वो उत्तन बीच पर ही थे. और मैडम, सीनियर इंस्पेक्टर अजय के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से 8 और 9 तारीख को भी उनके मोबाइल का लोकेशन उत्तन बीच का ही दिखाई दे रहा है. सीनियर इंस्पेक्टर अजय यहाँ आए थे. उन्होंने उस बोट वाले से पूछताछ की लाश के बारे में. इसका मतलब शिवानी मर चुकी है और इंस्पेक्टर अजय का शायद उसके खून में इन्वॉल्वमेंट है. अजय ने उसको मारा और उसकी लाश को समुद्र में फेंक दिया. मार्च 2015 रात 10:13 को तुझे सीनियर इंस्पेक्टर अजय मोरस्कर का फोन आया था. क्या मैडम, आप भी 2015 की बातें 2017 में करके गड़े मुर्दे उखाड़ रही है. गड़े मुर्दे उखाड़ने ताकि जिंदा सच बोले. फोन आने के बाद तू डायरेक्टली अजय को नहीं मिला. तू अंबरनाथ गया, वहां पर कुछ टाइम स्पेंड किया और फिर आके अजय को मिला. हमें पता है अजय का फार्म हाउस अंबरनाथ में. क्या किया था फार्म हाउस पर? ऐसे ही दोस्त के फार्म हाउस पर जाना कोई गुनाह तो नहीं है ना? गुनाह तो नहीं है, लेकिन गुनाह हुआ था. अजय के ड्राइवर का कहना है कि उस दिन वहां पर क्राइम हुआ. 6 मार्च 2015 उत्तन की खाड़ी में शिवानी शिर्के की लाश को फेंका गया था. तब वहां पर तू, रवि और अजय मौजूद थे. 45 मिनट के बाद रवि तो वहां से निकल गया, लेकिन तू और अजय सुबह 4 बजे तक वहां पर थे, इंतजार कर रहे थे. मैडम, आप क्या बोले जा रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है. इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि शिवानी की बॉडी वापस ऊपर ना आए. डर लग रहा था तुम लोगों को. 2 दिन बाद वापस अजय वहां पर गया पूछताछ करने के लिए बॉडी के बारे में, लेकिन तब कुछ पता नहीं चला. मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इस सब में शामिल नहीं था. मैं तो बस वहाँ गया बाद में. लेकिन ताबियत गहला और इसके दोस्त रवि के नाम पे भी वारंट निकालो. मैडम, लेकिन मेरी बात तो सुनो मैडम. रुक कैसा ले गए? हाथ कैसे हालत तुम्हें? आपको पता है मैं कौन हूँ? एक फोन करूंगा ना, सबकी वर्दी उतार दूंगा मैं. चलो निकलो बाहर, चलो. देखते हैं अब तेरी मदद कौन करता है. गहलात छोड़ूंगा नहीं मैं. हमारे पास सारे सबूत हैं कि तुमने इंस्पेक्टर अजय को मदद की थी ऑफिसर शिवानी का खून करने में. तुमने, इंस्पेक्टर अजय ने, अजय के ड्राइवर ने और तुम्हारे दोस्त कुलकर्णी ने, चारों ने मिलकर शिवानी की लाश को ठिकाने लगाया. अभी तुम्हारे दोस्त कुलकर्णी ने और अजय के ड्राइवर ने ये बात कबूल कर ली. देखिए मैम, आप मुझे उलझाने की कोशिश मत करना. तुम्हारी सब तरकीबें जानता हूं मैं वही कहूंगा, मैंने कुछ नहीं किया. शिवानी को गायब हुए ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं. अब ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती. जो भी है मुझे सच बता दो. क्या है, यहाँ तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा, तुम तो जानते हो. हम कर सकते, जो हुआ जैसे हुआ हमें बता दो. सरकारी गवाह बनाकर तुम्हारी सजा कम करवा सकते हैं. बोल. अच्छा, तुम ऐसे नहीं बताना चाहते, मार खाकर बताना चाहते हो. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मिंडे है ये, मात्रे 24 घंटा लगातार तुम्हें मार सकते हैं, है ना? हाँ. नहीं, मैंने कुछ नहीं किया. मैं बता दूं ना, जो भी किया अजय ने किया. क्या किया? मेरे मना करने के बावजूद किया. मैम, वो अजय और शिवानी दोनों शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी मनमाड़ पोस्टिंग के टाइम अजय ने शिवानी को अपने प्यार के जाल में फंसा दिया. जब शिवानी के पति को शक होने लगा तो गरम हो रहा है यार. शिवानी प्लीज. शिवानी, क्या हुआ? अजय, हमें ये सब रोक देना चाहिए. क्यों? डिपार्टमेंट में सब लोग हमारे बारे में बातें करने लगे और उधर मेरे पति को भी शक हो गया. एक काम करते हैं,
मैं तेरा ट्रांसफर करवा देता हूँ नासिक। रवि, पॉसिबल है ना? हाँ हो जाएगा ना, मैं बात करता हूँ, हो जाएगा, टेंशन मत लो। बस झंझट ही खत्म। फिर अजय ने शिवानी की ट्रांसफर नासिक में करवा दी, लेकिन इससे उसके पति का शक कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता गया और उन दोनों में झगड़े शुरू हो गए। काय करूं काहीच कळत नाहीये। उधर माधव मनमाड पहुंच गया हमारे बारे में पता करने के लिए। तो एक काम कर, तू सब कुछ अपने पति को बता दे, हम लोग शादी कर लेते हैं। क्या? लेकिन उसके लिए तो डिवोर्स लेना पड़ेगा ना? हाँ तो ले लेना डिवोर्स। मैं भी अपनी पत्नी से डिवोर्स ले लेता हूँ, झंझट ही खत्म कर देते। मैडम, शिवानी अजय के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आ गई और जब अजय ने उसे टालना शुरू किया तो शादी के लिए पीछे पड़ गई। अरे यार अजय, तुम शिवानी, मैं क्या बोलता हूँ, थोड़ा शांति से बात कर लेते हैं ना। शांति से? क्या शांति से रवि भाऊ? मैंने इनके लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया और ये पिछले 3 महीने से हमारी शादी की बात टाल रहे हैं और अब तो कह रहे कि शादी ही नहीं करेंगे। तो क्या मुझे ऐसे ही रखेंगे? हाँ, तेरे से प्यार करता हूँ इतना काफी नहीं है क्या? नहीं है काफी। और तुम ना मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करो। मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैं जानती हूँ कि तुमने मुंबई ट्रांसफर क्यों लिया है, इसलिए ना ताकि मैं तुम्हारा पीछा ना कर सकूं। हाँ, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। तो शिवानी ने अजय का पीछा ही नहीं छोड़ा, उसने भी मुंबई ट्रांसफर ले ली। जी, और फिर 4 मार्च को अजय का फोन आया मुझे। क्या हो गया? अरे अंदर तो आने दे यार, क्या हो क्या किया है? अरे हो गया यार। अरे क्या हो गया? मर गई? जरूरी था। क्या जरूरी है? तू ज्ञान मत दे अभी। अरे यार इसे लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। ए जगत, एक काम कर, बाजारात जा, वो बड़े वाले चाकू मिलते हैं ना, वो लेके आ। हाँ? नहीं रुक रुक रुक, नहीं ये चाकू से नहीं कटेगी। तू वुड कटर लेके आ। हम उसी रात दिनेश वो वुड कटर अजय के अंबरनाथ वाले फार्म हाउस से लेके आया और मर्डर में मैं इन्वॉल्व नहीं था। मैंने लाश ठिकाने लगाने में अजय की मदद की, लेकिन बाकी मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लाश के टुकड़े करने के बाद क्या किया? वुड कटर लाने में, लाश के टुकड़े करने में बहुत समय निकल गया। जगत को भेजकर लोहे के ट्रंक मंगवाए, लाश के टुकड़े उसमें भरे और वो 6 तारीख को हमने वो ट्रंक उत्तम के खाड़ी में फेंक दिया। दो साल बाद समंदर की गहराई में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर शिवानी शिर्के की बॉडी को ढूंढना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन पुलिस शिवानी को इंसाफ दिलाना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने इंडियन नेवी और एक प्राइवेट शिपिंग कंपनी की मदद भी ली। ऐसा माना जा रहा था कि उनके आधुनिक उपकरणों की मदद से समंदर की गहराई में लाश के हिस्सों को तलाशा जा सकेगा और इस तलाश का एक दिन का खर्चा लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक था। लेकिन हफ्तों के तलाश अभियान के बावजूद कोई सफलता हाथ नहीं लगी, पर इंस्पेक्टर थॉमस हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को और भी तेज कर दिया था। शिवानी का कत्ल हुआ 4 तारीख को। उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए गए, ऐसी ट्रंक में रखने लायक। इट मीन्स 2 दिन उसकी बॉडी को घर में रखा गया था। डेफिनेटली खुले में तो नहीं रखा होगा, नहीं तो बदबू आती। तो ऐसी किसी जगह पे संभाल के रखा गया था। फ्रिज में? मैडम, इस फ्रिज का सैंपल उठाना बहुत मुश्किल है। 2 साल बीत चुके हैं तो कुछ भी नहीं है। एक काम करना, फ्रिज को ही लेकर चलना, लैब में जाकर चेक करेंगे। बाथरूम को धुलाना आसान है, लेकिन फ्रिज को इस तरह से खोल कर धोना बहुत मुश्किल है। 2 साल पहले अगर शिवानी शिर्के के बॉडी के टुकड़े करके इस फ्रिज में रखे गए, ब्लड स्टेन्स तो जरूर मिलेंगे। यस मैडम। 2 साल पहले एपीआई शिवानी शिर्के की बॉडी को समंदर में फेंका गया था, जो आज तक नहीं मिली। अगर सीनियर इंस्पेक्टर अजय पे हमें पक्का केस बनाना है तो हमारे पास ठोस सबूत चाहिए। वो ट्रंक जिसमें शिवानी की बॉडी के टुकड़े रखे थे, वो कहाँ से खरीदी थी, और वो वुड कटर
वो वेपन जो क्राइम में यूज़ किया था वो कहाँ से खरीदा था, वो कहाँ पर है, पता करो। ओके मैम। मैडम पास वाले दुकान से वो लोहे का ट्रंक खरीद लिया था मैंने। बाद में वुड कटर साहब बोला कि फार्म हाउस में रख देना, तो रख दिया था मैंने। वुड कटर अगर फार्म हाउस पे रखा था तो हमें क्यों नहीं मिला? पूरा फार्म हाउस छान मारा था हमने। मैडम ये केस फिर से ओपन हुआ तो साहब बोले कि वो भंगार में बेच देना वुड कटर, तो मैंने बेच दिया। मतलब वुड कटर मिलने के चांसेस भी बहुत कम हैं। मैडम कुछ नहीं मिला है आपको। कोर्ट में साबित क्या करोगे? इन लोगों ने यहाँ पे बयान दिया है ना, पुलिस स्टेशन में। आप तो जानती हैं पुलिस स्टेशन में दिया गया बयान कोर्ट में काम नहीं आता है। बेकार में इतनी मेहनत कर रहे हो आप। सुन रहे ना आप? आपने बेकार में इतनी मेहनत की, बेकार में अपने क्राइम सीन में इनका साथ दिया और बेकार में फंस गए। और रहा सवाल सबूतों का, वो तो ढेर सारे हैं हमारे पास आपका क्राइम प्रूव करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारा कानून भी वो मानेगा। जिस दिन आपको सजा होगी उस दिन शिवानी शिर्के और उसकी फैमिली को जस्टिस मिलेगा। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शिवानी शिर्के कभी वापस नहीं आएगी। उनकी बेटी, उनके भाई और उनके परिवार वालों की जिंदगी में जो खालीपन आ चुका है वो कभी नहीं भरेगा। लेकिन उन सभी अपराधियों को एक सही सजा मिल जाएगी तो उन सबको एक सुकून जरूर मिलेगा कि शिवानी शिर्के को न्याय तो मिला। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अजय मोरजकर को सस्पेंड कर दिया गया है और सभी आरोपियों अजय मोरजकर और उनके बाकी साथियों दिनेश कुलकर्णी, रवि पवार और जगत गुप्ता के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी गई है। ये केस फिलहाल कोर्ट में चल रहा है लेकिन किसी भी आरोपी पर दोष साबित नहीं हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है कि शिवानी को न्याय जरूर मिलेगा। इस केस ने हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्यों अंजाम जानते हुए भी लोग नाजायज रिश्ते बनाते हैं, क्यों एक गलत खुशी को जीने के लिए अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को दांव पर लगाते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।